आज मैं अपने ससुराल से मायके में आई तो अपने घर के सामने एक गुपचुप का ठेला देख मैं चौंक सी गई। मैं ठेले को देखकर चकित नहीं हुई, बल्कि उस ठेले पे जो गुपचुप बेच रहा था 14 साल का मासूम लड़का, जिसे मैं देखकर चकित हो गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का दोस्त अनुज, जो मेरे भाई के साथ ही पढ़ता था। अनुज का घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। मेरा घर बाजार में पड़ता था और मेरे घर के सामने ही मेरी दुकान है। दुकान पापा चलाते हैं, लेकिन मेरा भाई कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ दुकान को भी देखभाल कर लेता है। शाम का समय था, उसके साथ उसका वही दोस्त अनुज दुकान पर रहता था। मिलकर मस्ती मजाक करना और हमेशा साथ खेलना, साथ पढ़ते, हमेशा साथ रहते। जब भी हम घर जाते तो हम अपने कई सारे काम अनुज से करवाते। कभी गुपचुप मंगवाते तो कभी कोई काम करवा लेते। मतलब हम सबको सामान मंगवाना हो तो अनुज से मंगवा लेते। लेकिन अचानक उसको ऐसे देखकर मैं मम्मी से बोली कि ये दुकान इसने क्यों लगाई है। मम्मी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीने पहले ही अनुज के पापा का देहांत हो गया। एक हंसता खेलता परिवार यूं चुप सा हो गया। उसे घर में कमाने वाले उसके पापा ही थे। उसके भाई बहन छोटे थे, वह अपने परिवार में बड़ा था, इसलिए घर का सारा जिम्मा उसने उठा रखा है। उसके पिता 4 भाई थे। पिता के देहांत होते ही सब भाई अलग अलग हो गए। अब अनुज की माँ खेतों में काम करती है और अनुज पढ़ाई के साथ ठेला लगाकर अपना फर्ज छोटे से कंधों पर उठा रहा है। सारी बातें सुनकर मेरा मन उदास सा हो गया। फिर माँ ने मुझे आवाज़ लगाई कि चल मुंह हाथ धो ले, कुछ खाकर आराम कर, सफ़र से थक गई होगी। मैं वहाँ से उठी और मुंह हाथ धोकर आराम करने चली गई। लेकिन मेरा मन आराम करने को नहीं था। मेरे दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी और वहाँ से उठकर बाहर दरवाजे पर टहलने चली गई। जैसा ही मैं बाहर निकली तब अनुज की नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसे चहकते हुए अंदाज में कहा कि दीदी आप कब आई। उसके जवाब में मैंने कहा कि बस अभी थोड़ी देर पहले आई। उसकी बातों का जवाब दे रही थी तब तक उसने एक गुपचुप बनाकर मेरी तरफ कहा, दीदी लीजिए, अपने भाई की हाथ की बनी गुपचुप खा लीजिए। आज से आपको गुपचुप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मर्जी जितनी आप खा सकती हैं, क्योंकि यह आपके भाई की दुकान है। उसकी बातें सुनकर मेरा गला भर आया और मानो कि जैसे वह गुपचुप मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा हो। सोच में पड़ गई, कैसे एक हंसता नटखटी मस्त रहने वाला बच्चा आज इतना शांति से जिम्मेदारी निभा रहा है। उसको एहसास भी नहीं है कि अपना बचपन गिरवी रखकर उसने यह जिम्मेदारी खरीदी है। वह बचपन तो शायद कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। वह बचपन जो उसकी जिम्मेदारियों के तले दबकर रह जाएगी। अकेला अनुज ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से अनुज हैं जिन्होंने अपने बचपन को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के परिवार का हर बच्चा बड़ा होने से पहले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने छोटे से कंधों पर उठा लेता है। कुछ बच्चों तो अपनी पढ़ाई छोड़ मजदूरी करने लग जाते हैं। वे बड़े होकर क्या बनेंगे, पढ़ लिख कर क्या बनेंगे पता नहीं, लेकिन अपने पिता के साथ या उनके बाद अपने परिवार का एक जिम्मेदार इंसान, यह उन्हें पता है। शायद उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन सब में यह परिवार का साथ हो तो शायद बहुत कम लोग अनुज जैसे बनेंगे।